2025 में जहां पे बहुत से लोग ट्यूबुलर बैटरी से लिथियम बैटरी पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर बहुत पावरफुल है, इनकी जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन्के फीचर्स और इनकी वारंटी जो है आम इन्वर्टर की निस्बत से बहुत बेहतर है। यही वजह है कि इस इन्वर्टर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो में हम क्राउन सोलर कंपनी के नेक्सस सीरीज कंप्लीट डिटेल आपको फराहम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चले आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स में से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जब हम इसका बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें इसके अंदर से एक अदद वाईफाई डिवाइस देखने को मिलती है और इसके साथ साथ MC4 कनेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। वाल ब्रैकेट देखने को मिलती है जिसकी मदद से हम इन्वर्टर को दीवार पर हैंग करते हैं और इसके साथ साथ हमें एक अदद सीटी देखने को मिलती है। आपको बताते जाऊं कि जब आप सीटी इंस्टॉल कर रहे हो तो आपने इसका एरो जो है वो ऊपर वाली साइड पे यानी इन्वर्टर वाली साइड पर रखना होता है। इसके साथ नेट केबल एक मिलती है, बैटरी टर्मिनल 2 अदद देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ हेक्सागोन हेड स्क्रूज 2 अदद देखने को मिलते हैं, थिम्बल देखने को मिलते हैं और हमारी मेन प्रोडक्ट एक अदद क्राउन सोलर कंपनी का नेक्सस सीरीज में 6 किलोवाट का इन्वर्टर देखने को मिलता है जो कि IP66 स्टैंडर्ड में है। प्यारे दोस्तों, हम इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करने लगे हैं और आपको दिखाते हैं कि ये इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। आपके सामने मैंने ना तो इसके साथ वापडा कनेक्ट किया, ना ही मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट की है। सिंगल सोर्स यानी सिर्फ सोलर पर ये इन्वर्टर लोड चला रहा है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। अभी मेरा टारगेट ये है कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, मैं इस पर मैक्सिमम टारगेट अचीव करूं। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो रिजल्ट में दिखाई दे रहा है वो 6.4 किलोवाट, 6.3 किलोवाट, 6.5 किलोवाट के करीब लोड चल रहा है। ना ही बैटरी कनेक्ट है, ना ही वापडा कनेक्ट है, सिंगल सोर्स पर यह लोड चल रहा है और मैंने इसका पीक लोड 6.9 किलोवाट तक भी देखा है। तो ये इन्वर्टर बासानी लोड को चला रहा था। ये IP66 ऐसा इन्वर्टर है जिसमें हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारा लोड टेस्ट मुकम्मल हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप किसी भी इन्वर्टर से लॉन्ग लाइफ चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इन्वर्टर मैक्सिमम लाइफ प्रोवाइड करे और फॉल्ट रेशो कम हो, तो आप उसमें 80 to 85% तक आप उस पर लोड चलाएं और आप उसको 2 सोर्स या उसके साथ बैटरी और ग्रिड लाजमी कनेक्ट करें ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने हमें लास्ट वीडियो में कमेंट्स में बहुत ज़्यादा ये कहा था कि आप इन्वर्टर का ओवरव्यू हमें लाजमी दें ताकि हमें पता लग सके कि इसकी कौन सी पोर्ट किस काम के लिए है और इसमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सो अभी मैं आपको इन्वर्टर का क्लोजअप दिखाऊंगा और एक एक ओवरव्यू में आपको वो तमाम पॉइंट्स दिखाऊंगा जो इस इन्वर्टर में आप देखना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन्वर्टर की एक साइड पे आपको DC ब्रेकर, DC स्विच भी इसको कहते हैं, वो देखने को मिलता है। इसके साथ नीचे वाली साइड पे आपको बैटरी टर्मिनल मिलते हैं, PV के टर्मिनल मिलते हैं जो कि MC4 कनेक्टर हैं। आपको मेन स्क्रीन पर एक अदद पैनल देखने को मिलता है और नीचे वाली साइड पे आपको जैन पोर्ट मिलती है, बैकअप पोर्ट मिलती है। इसके साथ ऑन ग्रिड का ऑप्शन यानी आप इसको इनपुट भी कह सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है और इसमें हमें वाईफाई डिवाइस लगाने का एक ऑप्शन मिलता है, सीटी लगाने की जगह मिलती है। अगर मैं आपको इसकी दूसरी साइड पर लेकर जाऊं तो आपको इस इन्वर्टर की डाटा शीट देखने को मिलती है जिसे आप स्टॉप करके इसके तमाम फीचर्स भी देख सकते हैं और इसकी बैक साइड पे बेहतरीन किस्म के हीट सिंक देखने को मिलते हैं जो कि इसे गर्म होने से बचाते हैं और इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि इस इन्वर्टर में फ़ैन नहीं है चूँकि ये अभी IP66 इन्वर्टर है। कुछ मॉडल IP66 में ऐसे भी आते हैं जिसमें फ़ैन होते हैं और कुछ अक्सर औकात ये भी होता है कि इन्वर्टर के इंटरनल साइड पे जो है वो फ़ैन होते हैं कंपोनेंट्स को ठंडा करने के लिए। कुछ इन्वर्टर्स के हीट सिंक को ठंडा करने के लिए भी फ़ैन होते हैं, बट इसमें हमें फ़ैन देखने को नहीं मिलते। तो ये तो था इस प्रोडक्ट का ओवरव्यू जिसमें आपको हमने इसके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इस इन्वर्टर का करते हैं ग्रिड फीडिंग टेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने इन्वर्टर के साथ लोड कनेक्ट नहीं किया और अभी बैटरी भी हमने कनेक्ट नहीं की, जस्ट सोलर और ग्रिड इसको प्रोवाइड की है।
प्यारे दोस्तों, भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो 100% फीडबैक कर रहा है, यानी 6 किलोवाट ग्रिड फीडिंग कर रहा है। बट अभी आपके स्क्रीन पर जो आपको रिजल्ट अभी भी दिखाई दे रहे हैं वो 6 किलोवाट से ज़्यादा ये इन्वर्टर जो है वो ग्रिड फीडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इस इन्वर्टर का जो ग्रिड फीडिंग टेस्ट था वो भी मुकम्मल हुआ, क्योंकि ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर 6 किलोवाट से ज़्यादा ग्रिड फीड कर रहा है और लोड यहाँ पर नहीं चल रहा। प्यारे दोस्तों, मैं अब आपको इस इन्वर्टर के मेन की फीचर बताता हूँ। तो ये IP66 इन्वर्टर है। क्योंकि ये IP66 इन्वर्टर है तो ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन फराहम कर रहा होता है पानी और डस्ट की वजह से। इस इन्वर्टर पर आप 2 टाइम PV लगा सकते हैं, यानी जितनी कैपेसिटी का ये इन्वर्टर है, जो कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर भी मेरे सामने है, तो ये इन्वर्टर 12 किलोवाट तक सोलर पैनल सपोर्ट कर सकता है। 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे 12 किलोवाट सोलर लगाने का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम लोड अपना सोलर से चलाएं, यानी मेरा 6 किलोवाट लोड चल रहा है सोलर से चले, यानी हमारी मैक्सिमम ग्रिड फीडिंग भी हो और बैटरी भी हमारी सोलर से ही चार्ज हो। तो इस इन्वर्टर को इंतखाब करने का मतलब ये है कि आप ग्रिड फीडिंग भी कर रहे हैं सोलर से, बैटरी भी चार्ज कर रहे हैं और उसी सोलर से आप लोड भी चला रहे हैं। तो उसी सूरत में ये मुमकिन होता है जब इन्वर्टर पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा सोलर पैनल लगाने का ऑप्शन मौजूद हो, जो कि इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। आप इस पर 2 टाइम ज़्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर का डाटा आप मोबाइल की स्क्रीन पर देखने के लिए सोलरमैन स्मार्ट और सोलरमैन बिजनेस की एप्लीकेशन इस्तेमाल करके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या वेब ब्राउज़र में भी आप कंप्लीट डाटा जो है वो देख सकते हैं। ये इन्वर्टर 5 साल की वारंटी के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि आप 5 साल बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं इस इन्वर्टर की वजह से। अगर इसकी MPPT कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके 2 कंट्रोलर हैं जो कि 18 एम्पेयर के हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक के बड़े से बड़े किसी भी वाट के सोलर पैनल को जो 18 एम्पेयर की रेंज में आता है, आप उसको इस इन्वर्टर के साथ बासानी लगा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको इस इन्वर्टर की कीमत के बारे में बताता हूं। तो इस इन्वर्टर की जो आज की कीमत है वो 2,65,000 रुपये है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उस वक़्त की कीमत क्या है, और अगर आप ये इन्वर्टर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अपने करीब तरीन क्राउन सोलर एनर्जी के किसी भी डीलर से इस इन्वर्टर को बआसानी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस इन्वर्टर का कौन सा फीचर बहुत ज़्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।